एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डेफिनेशन एंड नेचर को कवर किया था जूरिस्प्रूडेंस की। आज हम इस वीडियो में स्कोप को कवर करेंगे। बेसिकली हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि डिफरेंट जूरिस्ट क्या कहना चाहते हैं जूरिस्प्रूडेंस को, कि लॉ हमारा मोरालिटी से डील करता है, मैन मेड लॉ से डील करता है, या फिर सुप्रीम पावर से, डिवाइन पावर से जो लॉ आया हुआ है वहाँ से जो हमने डिराइव्ड किया वो लॉ है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट जूरिस्ट का ओपिनियन डिफरेंट डिफरेंट थे, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने डेफिनेशन को कवर किया था, नेचर को कवर किया था। आज की इस वीडियो में हम स्कोप को कवर करेंगे जूरिस्प्रूडेंस के। बेसिकली स्कोप का मतलब क्या होता है, मतलब कि ये कितना गहरा है, कि ये इसका कंसेप्ट कितना है, क्या ये छोटे से कंसेप्ट में कवर होता है या ये इसका कंसेप्ट वाइडर है। तो हमारे जूरिस्प्रूडेंस का जो कंसेप्ट है वो वाइडर इन टर्म्स है। वाइडर इन टर्म का मतलब कि फॉर एग्जांपल हमने नेचर में पॉइंट्स कवर किए थे कि ये एक ही कंट्री का लॉ ना होकर बल्कि सभी कंट्री के ऊपर सेम एप्लीकेबल होता है, सभी कंट्रीज जूरिस्प्रूडेंस को सेम ही पढ़ती हैं। मतलब क्या है इसका, लाइक इंडिया के अंदर हमारा सिविल लॉ अलग है, क्रिमिनल लॉ अलग है। ऐसे फॉर एग्जांपल अदर कंट्रीज़ है, फॉरेनर कंट्रीज़ होगी तो वहाँ पर यूएसए यूके, वहाँ पर क्या होगा, उनका सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, टैक्सेशन सब कुछ अलग होगा। बट जो जूरिस्प्रूडेंस है वो सभी कंट्रीज़ के ऊपर सेम ही एप्लीकेबल होता है। तो फर्स्ट हम जूरिस्प्रूडेंस के स्कोप को अगर हम कवर करते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, तो हम उसको अदर सोशल साइंस के साथ रिलेट करके पढ़ते हैं। तो हम इसको पहले रिलेट करेंगे विद इकोनॉमिक्स। अब जूरिस्प्रूडेंस का मतलब आप सभी को पता है, जुरिस प्लस प्रूडेंशिया मीन्स, जुरिस मीन्स लॉ एंड प्रूडेंशिया मीन्स नॉलेज, दस कम्बिनेशन ऑफ दीज टू आर नॉलेज ऑफ लॉ। एंड इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है वेल्थ। वेल्थ का मतलब हो गया पैसा। अब पैसा किसको चाहिए, पैसा चाहिएगा इंडिविजुअल्स को, सोसाइटी को, अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए। अब सोसाइटी है, सोसाइटी में लोग क्या कर रहे हैं, वेल्थ को मीन्स पैसे को कमा रहे हैं। तो पैसा अर्न करने के लिए वो क्या करते हैं, कुछ क्या करते हैं, कुछ पर्सन्स लीगल मीन से पैसे को अर्न करते हैं, कुछ क्या करते हैं इलीगल मीन से कवर करते हैं पैसे को। बट जो इलीगल मीन से जो अर्न कर रहे हैं पैसा, जो कवर कर रहे हैं पैसे को इलीगल मीन से, तो उस पर्सन के ऊपर, उस इंडिविजुअल के ऊपर किस तरह से हमारा लॉ इम्पैक्ट करेगा, इस तरह से जूरिस्प्रूडेंस इकोनॉमिक्स के साथ हमारा डील करता है। नेक्स्ट आएगा जूरिस्प्रूडेंस पॉलिटिक्स के साथ किस तरह से रिलेट होता है। कहते हैं पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स के अंदर क्या आ जाएगा, कि लॉ मेकिंग बॉडी आ जाएगी, क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर क्या आता है, प्रेसिडेंट आ जाएगा, हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी मिलकर क्या करते हैं, लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो लॉ हमारा बेसिकली बना कहाँ से, सॉवरेन अथॉरिटी से बना। तो सॉवरेन अथॉरिटी किससे डील करती है, ऑस्टिन के अकॉर्डिंगली क्या था, और सॉवरेन अथॉरिटी चाहिए, सॉवरेन अथॉरिटी ने कमांड दी, एंड कमांड के पीछे अगर उस कमांड को कोई फुलफिल नहीं करेगा तो सैंक्शन होगी, मीन्स पनिशमेंट होगी। तो यहाँ पर भी पॉलिटिकल पार्टी कौन होगी, जैसे हमारे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो जो लेजिस्लेचर आता है उसमें कौन होगा, हमारे इंडिया के अंदर क्या पार्लियामेंट होगी और स्टेट लेजिस्लेचर्स होंगे। तो जो पार्लियामेंट है और स्टेट लेजिस्लेचर वो क्या कर रही है, बेसिकली लॉ बनाने का काम कर रही है। तो इस तरह से हमारा जूरिस्प्रूडेंस पॉलिटिक्स के साथ डील करता है। नेक्स्ट आएगा सोशोलॉजी के साथ किस तरह से डील करता है जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस का सोशोलॉजी के साथ इस तरह से इम्पैक्ट डालता है, ये इस तरह से रिलेट करता है, क्योंकि जो हमारी सोशोलॉजी है वो डील करती है सोसाइटी से, एंड सोसाइटी के अंदर कौन रह रहे हैं, वही सोसाइटी के अंदर रहेंगे इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस होगी, एनजीओज हो गए, ये डिफरेंट डिफरेंट सभी सारी चीज़ें कंपाइल होके क्या बन जाती है, सोसाइटी बन जाती है। सोसाइटी डील करती है हमारी सोशोलॉजी से। अब सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ लॉ चाहिए, कुछ रूल्स रेगुलेशन चाहिए। तो रूल्स रेगुलेशन आए तो वो किस तरह से आए, कुछ नेचुरल लॉ से आए, कुछ हमारे डिवाइन लॉ से आए, एंड कुछ हमारे सॉवरेन अथॉरिटी से आए। इस तरह से जूरिस्प्रूडेंस सोशियोलॉजी से रिलेट करता है। नेक्स्ट आएगा एथिक्स से किस तरह से डील करता है। अब एथिक्स का मतलब क्या होता है, मोरल्स, जो हमारे सोशल नॉर्म्स होते हैं, मोरल्स होते हैं। अब हम एथिक्स को हम रिलेट कर सकते हैं, लाइक हमारे पास एडवोकेट एक्ट है। ठीक है, जब आप लॉयर्स बन जाओगे, लॉयर्स कब बनते हैं और एडवोकेट कब बनते हैं, ये छोटा सा एक डिफरेंस है। लॉयर होते हैं जब आपके पास लॉ की ग्रेजुएशन की डिग्री आ जाती है, एंड एडवोकेट जब आप बार काउंसिल के अंदर, स्टेट बार काउंसिल के अंदर रजिस्टर्ड हो जाते हैं एज एन एडवोकेट, तब आपको एडवोकेट का टाइटल मिल जाता है। अब एडवोकेट एक्ट के अंदर आपके कुछ एथिक्स बताए हुए हैं जो एक पर्टिकुलर एडवोकेट को फॉलो करने होते हैं। जैसे कि अगर आप कोर्ट रूम में जा रहे हो तो आपकी प्रॉपर ड्रेस होनी चाहिए। ठीक है, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो प्रैक्टिस करते हैं वो क्या करते हैं, गाउन वियर करते हैं, बैंड वियर करते हैं। तो वो जो होता है वो पब्लिकली नहीं पहन सकते, क्लाइंट को सॉलिसिट नहीं करना है। तो ये हमारे पर्टिकुलर एथिक्स हैं जो एडवोकेट एक्ट के अंदर बताए हुए हैं। तो ये हर एडवोकेट को फॉलो करने पड़ेंगे, अगर नहीं करते तो बार काउंसिल या फिर सुप्रीम कोर्ट उनको क्या पनिशमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस
इस तरह से जूरिस्प्रूडेंस एथिक्स के साथ डील करता है। अब इंपॉर्टेंस क्या होगी जूरिस्प्रूडेंस की, कहते हैं फर्स्ट इट इज़ कंपेयर्ड विद द साइंस, हमने साइंस के साथ अदर सोशल साइंस के साथ रिलेट करा, जो हमें क्या जूरिस्प्रूडेंस की इंपॉर्टेंस बता रही है हर फील्ड में। तो इस तरह से हमारा जूरिस्प्रूडेंस मतलब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हुआ एक। सेकेंड आएगा इट स्टडी द लीगल सिस्टम ऑफ ऑल द कंट्री, लीगल सिस्टम के बारे में पढ़ा हमने हर कंट्री के, ठीक है। नेक्स्ट आएगा इट इज़ कॉल्ड एज फाउंडेशन और बेस ऑफ द लॉ एंड द स्टडी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इज मच इंपॉर्टेंट। कहते हैं ये क्या है, हमारा एक लॉ का बेस है। लॉ का बेस क्यों बोला गया है इसको, क्योंकि ये लॉ का हमें क्या बता रहा है कि लॉ स्टार्ट कहाँ से हुआ। लॉ स्टार्ट कहाँ से होता है, सबसे पहले नेचुरल लॉ से, मोरालिटी से, एथिक्स से, देन हमारे यूसेज आते हैं, कस्टम आते हैं, उससे हमारा लॉ डेवलप हुआ एंड डेवलप होने के बाद वो क्या हो गया, एक कोडिफाइड लॉ हो गया। इस तरह से इसकी इंपॉर्टेंस बन जाती है। नेक्स्ट आएगा इट इज़ रिलेटेड टू मैनी अदर सब्जेक्ट्स, अदर सब्जेक्ट के साथ डील कर रहा है। नेक्स्ट आएगा इट मेक अ स्टडी ऑफ टर्म लॉ एंड सोर्स ऑफ लॉ, ये हमें सोर्सेज ऑफ लॉ के बारे में भी बताता है। जैसे जैसे हम फर्दर आगे के सेक्शन में पढ़ेंगे कि ये क्या बता रहा है, हम अदर इसको अभी हमने इसको अदर सोशल साइंस के साथ रिलेट करके पढ़ा। अब इसके हम सोर्सेज पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ से आता है। लाइक प्रेसिडेंट्स हो गए, लॉ कैसे बनता है, लाइक प्रेसिडेंट से बनता है, लेजिस्लेशन से बनता है, कस्टम से बनता है, यूसेज से बनता है, कन्वेंशन से बनता है, ट्रिटी से बनता है। तो इस तरह से जूरिस्प्रूडेंस हमारा अलग अलग सोर्सेज से आता है, लॉ हमारा अलग अलग सोर्सेज से आता है। नेक्स्ट आएगा आपका लास्ट जो इंपॉर्टेंस है इसकी, इट इज़ लाइक अ टूल इन हैंड ऑफ द लीगल एक्सपर्टीज़। ये क्या है, लीगल एक्सपर्टीज़ कौन होते हैं, एडवोकेट एंड हमारी जुडिशरी लीगल एक्सपर्टीज़ हो गए, उनके हैंड में क्या एक टूल है विच इज़ हेल्पफुल इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, जो हेल्प करता है उनको इंटरप्रिटेट करने के लिए लॉ को, ठीक है। लास्टली आप अपने क्वेश्चन में कंक्लूड कर देना। अब आपको आंसर किस तरह से राइट करना है, सबसे पहले इंट्रो लिखेंगे आप, फिर देन मीनिंग लिखेंगे जूरिस्प्रूडेंस का, डेफिनेशन, देन नेचर को एक्सप्लेन करेंगे, स्कोप के पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे, देन इंपॉर्टेंस एंड देन लास्टली कंक्लूड कर देना। होप यू विल लाइक द वीडियो। थैंक यू।